हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लावण्या और आप देख रहे हैं द लावण्या ट्यूब। तो थैंक यू एवरीवन सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दिए हैं, काफ़ी अच्छा खासा मतलब मुझे रिस्पांस मिला है आप सबसे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 580 सब्सक्राइबर्स विद इन 6 वीक्स एंड दैट इज़ रियली अ वेरी बिग अचीवमेंट। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ बिकॉज आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप कुछ न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो तो आपके लिए फ्री है, बट मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से लेके अभी तक हम लोगों ने कैबिन क्रू जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। कैबिन क्रू की सैलरी क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है एजुकेशनल और फिज़िकल क्राइटेरिया, हाइट का, वेट का, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे स्कार से रिलेटेड, टैटू से रिलेटेड, फिर उसके बाद 12th में परसेंटेज से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों पे आज तक हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे कि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अभी मैंने 12th किया है और 12th के बाद अगर मैं अभी एयर होस्टेस की तैयारी कर रही हूँ, कैबिन क्रू की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मुझे अपनी स्टडीज़ छोड़ देनी चाहिए, क्या मुझे ग्रेजुएशन नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद कैबिन क्रू की जॉब करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे भी, और जस्ट बिकॉज कि मोस्ट ऑफ जो लड़कियां होती हैं वो 12th के बाद ही, बिकॉज इसका क्राइटेरिया ही 18+ है, तो जैसे ही 18+ होती हैं वो जैसे ही 12th क्रॉस करती हैं, सबका मेन एम होता है कि हम कैबिन क्रू बन जाते हैं। ठीक है, और बहुत लकीली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या मैं ग्रेजुएशन अपना करूं, क्या मैं अपने 12th के बाद जो फर्दर स्टडीज़ है, जो हायर एजुकेशन है, उसके लिए भी सोचूं, या फिर अब तो क्योंकि मैं सेटल हो गई हूँ तो क्या अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे लोगों के इस पे अलग अलग राय, अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, पर आज हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे इस टॉपिक पे और थोड़ा लॉजिकली जानेंगे कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आप सबको कि मैं खुद अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। और ये मेरा 2nd ईयर अभी कंप्लीट हो चुका है, मेरा 3rd ईयर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, मैंने आप सबको बताया था। तो पहले तो मेरा ऐसा मैंने डिसीजन नहीं लिया था कि मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, लेकिन क्योंकि अब मैंने इस फील्ड में अपना मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है और अब मैंने भी सोचा है कि मुझे इसी में कुछ करना है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी एजुकेशन को छोड़ने का कोई भी प्लान नहीं कर रही हूँ, या डेफिनेटली आई एम नॉट प्लानिंग टू लीव माई ग्रेजुएशन। इवन आई एम थिंकिंग कि मैं चाहे मेरा अगर सिलेक्शन हो जाता है, या फिर अब मैं सबसे यही बोलूँगी कि अगर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जा रही है तो भी आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़िए। ठीक है, अब कैसे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले ये कि अगर आपका 12th हो चुका है, ठीक है, और अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ 12th आपने एक स्कूलिंग करी है और आप कैबिन क्रू बनने जा रहे हो, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक बात मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं या जब एक बार आपकी जॉइनिंग हो जाती है तब आपको छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसे कहने में बहुत इजी लगता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम छुट्टी ले लेंगे, या एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें 1-2 दिन ट्रैवल करके हमारा जो होम टाउन है या जो भी जगह है वहाँ जाके हम अपना पढ़ाई कर लेंगे, अपना एग्ज़ाम दे देंगे, असाइनमेंट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग आपको आपके हिसाब से छुट्टियां नहीं देते हैं, और छुट्टियां अगर आपको चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है छुट्टी के लिए, तब आपको जा कर के कोई छुट्टी मिलती है। वो भी ज़रूरी नहीं है, श्योर नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगी ही। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आई हैव थॉट, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्या प्लान किया है कि क्योंकि मेरा 2nd ईयर कंप्लीट हो चुका, मेरा 3rd ईयर शुरू हो गया है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इग्नू
जो कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है ये एक, और ये डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब कि यू डोंट हैव टू गो देयर फॉर द अटेंडेंस, वहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। और इवन ऐसी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं, जैसे अगर आप रहते हैं लखनऊ में रहते हैं और आप दिल्ली नहीं ट्रैवल कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप अपने एग्ज़ाम का सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। और आपका जो सेंटर, जो एग्ज़ाम की डेट है, वो आपके पास 1 महीने पहले आ जाती है, ताकि आप अपनी कंपनी में, आप अपनी जो भी जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप ऑनलाइन उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले करके अपनी करियर, मतलब अपनी जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है या जो भी है, आप उसको ज़रूर मतलब क्वालिफाई करो। क्योंकि देखो यार, ये एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है कि सपोज़ करो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है हाँ इट विल बी सो फन, इट विल बी अ ग्रेट थिंग, इट विल बी amazing to explore things and traveling, but after some time you, कुछ लोग तो चलो ठीक है, दे आर लाइक हाँ वो इन्जॉय करते हैं एंड तक, पर मैंने ऐसे भी देखे ना कुछ लड़कियां जो 2-3 साल में जॉब छोड़ देती हैं। इतनी मेहनत से वो लोग, अपना सिलेक्शन होता है, सब कुछ होता है, उन्होंने ट्रेनिंग की, इतना कुछ किया, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, और फिर 2-3 साल बाद क्योंकि उनकी बॉडी, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो पर आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं, आपकी बॉडी नहीं एडजस्ट कर पा रही है, या आपको ऐसे कोई दिक्कत हो गई, या ऐसी कोई अनहोनी, ऐसी कोई बीमारी होगी, क्योंकि एयरलाइन में दे आर वेरी क्लियर, आप मेडिकली एकदम फिट होने चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप 12th पास हैं और आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत ज़रूरी है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आप पढ़े लिखे होने चाहिए। आज के ज़माने में 2023 में 12th पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आजकल तो ग्रेजुएशन वाले भी कुछ नहीं होता। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपके पास हाईएस्ट डिग्री होनी ही चाहिए। 12th के बाद ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ताकि आप कुछ ना कुछ, अगर सपोज़ अगर ऐसा होता है तो आप अच्छी जगह, आपके पास और ऑप्शंस भी हों। सेकेंड चीज़ ये कि सपोज़ आपने अपना 10 साल कैबिन क्रू की जॉब की, ठीक है, अब आप 40 के हो गए, 45 के हो गए। आफ्टर दैट टाइम तो यार हर किसी का होता है, एक फैमिली हो, बच्चे हों, सब चीज़ें हों, तो आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, और फिर आप उतने फिजिकली फिट नहीं रहते हो कि आप इतना हेक्टिक शेड्यूल को फॉलो कर सको। तो ऐसे में आप जॉब छोड़ ही दोगे, ऑब्वियसली सभी छोड़ देते हैं। तो जब आप छोड़ दोगे तब आपको मन करेगा कि यार मैं 9 to 5 जॉब करूँ, एक ऐसी जॉब करूँ जिसके फिक्स्ड आवर्स हों, एक फिक्स प्लेस हो, और मुझे ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपने तो सिर्फ 12th पास किया है और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप कहाँ जॉब करने जाओगे? 12th पास के लिए कौन सी नौकरी होती है? आई थिंक इट्स नॉट लाइक कि आप इतनी अच्छी कैबिन क्रू जैसी जॉब के बाद फिर आप 12th पास को छोटी मोटी ग्रुप डी की भी, क्या मतलब, नहीं, मुझे नहीं लगता अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं 12th पास लोगों के लिए, ठीक है। तो आप अपना आराम से, अगर आपने ग्रेजुएशन किया, आपने MBA किया है, या अगर आपने किसी कोई कोर्स किया है ट्रैवलिंग का, टूरिज़्म का, हॉस्पिटैलिटी का, तो आप उसी कंपनी में एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ सीनियर कैडेट, या फिर एक ट्रेनी की तरह, ट्रेनर की तरह, या फिर आपने अगर MBA किया तो आप HR की पोस्ट के लिए, इन सब चीज़ों में आप प्रमोट हो सकते हो, और फिर आपको एक 9 to 5 जॉब मिलेगी जिसमें आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी लाइफ में अगर आपको स्टेबिलिटी एक टाइम के बाद चाहिए, जब तक हम जवान हैं तब तक तो बहुत अच्छा है, 30-35 या मैं कहती हूँ 40 साल तक बहुत मज़ा आएगा कैबिन क्रू की जॉब करने में। बट मैं अपना भी बताऊँ तो आफ्टर 40s मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हो, मैं अपने हस्बैंड को कुक करके खिलाऊँ, अपने बच्चों को खिलाऊँ खुद बना करके, और मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, अपने पेट के साथ। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी एज ए कैबिन क्रू, क्योंकि इसकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है जिसमें आपको बहुत ट्रैवल करना होता है। आप खुद को टाइम नहीं दे पाते हो, किसी और के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आपकी अटेंडेंस नहीं कंपलसरी होती है, आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस के लिए नहीं जाना होता है, बस एग्ज़ाम की एक डेट होती है, सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो और अपनी पढ़ाई छोड़ दो। और अगर एक मिनट, एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि कैबिन क्रू क्या इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या कौन सी बड़ी बात है, ये तो अनपढ़ लोग, या बस सिर्फ इंग्लिश ही तो अच्छी है, और क्या।
आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एज अ कैबिन क्रू, तो जब आपकी ट्रेनिंग होती है जो 90 डेज़ की, जो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको इतनी मोटी मोटी मैनुअल्स पढ़नी होती है, इतना सब कुछ पढ़ना होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। और जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है आफ्टर ट्रेनिंग, उसमें आपको 90% स्कोर करना ही करना है। अगर आप 90% से कम स्कोर करते हो तो आपने जो ट्रेनिंग दी कोई मतलब नहीं उसका। आपका फिर से जो बैच है आपको दूसरे बैच में डाल दिया जाएगा। जब तक आप 90% नहीं कर लेते हो आपको मतलब आप नहीं बन पाओगे कैबिन क्रू, आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो। और अगर आप 1-2 बार में अटेम्प्ट देने के बाद भी 90% नहीं स्कोर कर पाते हो तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैबिन क्रू ही क्यों ना बन रहे हो। ये एक बेसिक नीड है आज की लाइफ में, जैसे खाना पानी रोटी मकान है ना, उसी तरह एजुकेशन एक बेसिक नीड है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसकी पर्सनैलिटी, उसके बात करने का तरीका और उसकी थिंकिंग अलग ही होती है। तो मुझे लगता है कि एज अ गर्ल, क्योंकि आप जानते हो कितनी सारी चीज़ें होती हैं आजकल लड़कियों के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप सोशली बहुत ज़्यादा सिक्योर हो। कल को आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई भी चीज़ अगर आप फेस करते हो तो आप खुद को कमा के खिला सकते हो, खुद के लिए कर सकते हो, खुद की फैमिली के लिए स्टैंड ले सकते हो, खुद के बच्चों को पाल सकते हो। हाँ, ये सब चीज़ें इस एज में नहीं इतना समझ आती, हम नहीं सोच पाते इतना, बट ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप मैंने इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो। और अगर आपको और जानना है ऑनलाइन कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑनलाइन जो डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस पर भी आप गूगल पे सर्च कर लो। या फिर अगर आप लोग को अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिस्टेंस कोर्सेज़ कराती, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना। मैं डेफिनेटली थोड़ा सा रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन डेटा इकट्ठा करके आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ऐसी कुछ और बातों के लिए, कुछ और डिस्कशंस के लिए या किसी और टॉपिक पे आपको एडवाइस चाहिए, आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन डेफिनेटली एनी टाइम कॉन्टैक्ट लावण्या ऑन माई ओनली चैनल द लावण्या ट्यूब। और मैं मेंशन कर दूं कि मैंने अपना फेसबुक पेज और जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने अपने अबाउट सेक्शन में, मेरे चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसमें लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो या कुछ डीएम में मतलब ऐसी बातें हैं जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं करना चाहते तो आप मुझे वहाँ भी टेक्स्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आई लव यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड द लव दैट यू हैव गिवन मी। तो इस चैनल को भी इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तक सब्सक्राइब कर दो। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे और टॉपिक्स लेके आती रहूँ एंड सजेस्ट मोर टॉपिक्स in the comment section. Bye, take care.